चलिएगा हल करेंगे। देखिएगा आपका मैथ्स न्यूमेरिकल या गणित के सवालों को हम जब सीटेट, एमपीटेट वर्ग 3, रीट एग्जाम, सुपरटेट एग्जाम देने जब जाते हैं तो आपका देखिएगा आपके सामने सबसे ज़्यादा डर रहता है केवल 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। आपका देखिएगा यहाँ पर जो सेशंस रहेंगे आपका मैथमेटिक्स के वो ट्रिक बेस्ड रहेंगे और बिल्कुल कम टाइम में हम हल करेंगे इन क्वेश्चंस को। बेसिक से आपका बढ़ेंगे, सामान्य से आपका कठिन की ओर चलेंगे क्वेश्चंस के साथ। और आपका देखिएगा एग्जाम तक आप 15 में से 15 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। अब देखिएगा स्थानीय मान की अवधारणा तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब कंफ्यूजन हमें कहाँ होता है वो चीज मैं आपको डिस्कस कर दूं। अब देखिएगा अंकित मान को क्या कहते हैं। तो अंकित मान देखिएगा किसी भी संख्या का अंकित मान पूछा जाए, और भी नाम है वो नाम बता दूं मैं आपको क्या क्या नाम है। अब बात करते हैं, देखिएगा अंकित मान के अलावा और आपसे क्या क्या पूछा जाता है। अंकित मान के अलावा आपसे देखिएगा शुद्ध मान पूछा जा सकता है कि शुद्ध मान बताइए, अंकीय मान पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे वास्तविक मान पूछा जा सकता है। इसके अलावा शुद्ध मान पूछा जा सकता, शुद्ध मान हो गया, वास्तविक मान कह सकते हैं। इसके बाद जातीय मान पूछ सकता है, टंकण मान पूछ सकता है। तो यह सब कुछ क्या है, वही स्वयं संख्या है। शुद्ध मान, अंकीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, टंकण मान, जातीय मान, वास्तविक मान हो जाए तो ये सब कुछ स्वयं संख्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे 32,071 में मैं आपसे पूछूं कि 71 के स्थान पर मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां पर 32,071 में कि 7 का शुद्ध मान क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 7 ही होगा। फिर पूछ लूं 3 का वास्तविक मान क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 3 ही होगा, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट, चाहे आपसे किसी भी नाम से पूछे, आपसे चाहे अंकित मान पूछे, वास्तविक मान पूछे, शुद्ध मान पूछे, आपसे जाति मान पूछे, टंकण मान पूछे, तो वही स्वयं संख्या होती है। बस इतना सा हमें याद रखना है। बात करेंगे, देखिएगा क्या पूछा है हमसे सवाल में, सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा सवाल कहता है, पहले हमसे कहा है, देखिए जो आपसे बोला जाए उतना काम आप करिए, मैथमेटिक्स बहुत सरल लगेगा। कहा है 29,503 में 5 का स्थानीय मान, तो यहां पर दे दिया जाए 500। 5 का स्थानीय मान पूछा है, सैकड़े के स्थान पर है, 100 हमने 5 में गुणा करके निकाले 500। आए समझ में, 500 हो गया 5 के स्थानीय मान का मान। अब बात करेंगे, अब अंकित मान का भी जो जुमला है वो समझ में आ चुका है आपको। अंकित मान वही स्वयं संख्या, माने आपका रख दिया जाए 7 को। क्या कहा है हमसे, अंतर निकालने की बात की गई है, तो हम अंतर यहां पर निकाल देंगे, तो यहां पर हासिल लेंगे। अब तो देखिए हासिल लेना तो आपको आता है, वो नहीं सिखाऊंगा मैं। हासिल लेंगे इधर से, आपका 10 बना, 10 में 7 गए, 3 बने, इधर बचा आपका 9, इधर बचा आपके 4। सो यहां पर देखिएगा 493 जिनका आंसर है बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 101%। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अरे जल्दी से बोलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया। चलिएगा क्वेश्चन कहता है, रामू ने एक सेकंड हैंड जीप 49,553 रुपए में खरीदी है। क्या किया है, एक सेकंड हैंड कार को खरीदा है या जीप को खरीदा है, 49,553। अब कहा है उसने 8,076 रुपए नगद दे दिए हैं। अब क्या करेंगे, 8,076 रुपए नगद दे दिए हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया है यहां पर समझेंगे, आइए क्या कहता है ये सवाल हमसे। चलिए इतना समझ में आया आपको, जो कहा जाए वो किया जाए। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, 49,553 में आपने खरीदा है जीप को, नगद भुगतान किया है 8,076 रुपए का।
इतना समझ में आया? चलिए, उसके बाद वह कहता है कि शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ है। रामू ने कहा है कि अभी मेरे पास केवल 8,076 रुपये हैं, बाकी में जो पैसे हैं वो 37 इक्वल जो इंस्टॉलमेंट है उनमें दूंगा। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपका 2 स्टेप क्लियर कर दिया है आपको। 49,553 कुल आपका नकदी पैसे थे, 8,076 दे दिए हैं। अब आपके पास कितने रुपए बचते हैं? तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आपका राशि किस्तों में देनी है वो निकालेंगे। तो क्या नगद पैसे तो निकाल देंगे हम पहले, नगद 8,076 दिए, तो 49,553 में से 8,076 घटा देंगे। घटा लिया, क्या आंसर आया? 41,477 आया समझ में? 41,477 सभी का आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, सही आ रहा है लगभग। अब देखिएगा, इनमें से घटाया आपका 49,553 में से 80,76 या 8,076 जो आपका नगद पैसे थे वो दिए। अब बाकी जो पैसे बचे हैं या बाकी जो रकम है जो 37 बराबर किस्तों में देनी है, क्या करेंगे अब बताइएगा? 41,477 आपका अब पैसे देना है आपको इंस्टॉलमेंट में। 37 किस्तों की बात की है, तो 37 किस्तों में आपका कितने रुपए बनेंगे? अब यहां हमसे लास्ट में पूछा है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। टोटल अमाउंट आपको देना है 41,477। 37 किस्तों की बात करें तो प्रत्येक माने होता है हर एक किस्त में, या प्रत्येक माने एक एक किस्त करके 1 2 3 ऐसे 37 किस्तें भरनी है। तो प्रत्येक किस्त का हिसाब मांगा है हमसे कि कितने रुपए भरने पड़ेंगे। इसको काट लेंगे हम, आप काट लीजिए, क्या आंसर आया है जल्दी से बताइए। 41,477 को 37 से भाग देंगे, क्या आंसर आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, 1121 रुपए आपका गुरुजी यहां पर बनेंगे आंसर। बहुत अच्छी बात है, देखिएगा 1 2 3 इस तरह से आपका 1121 रुपए की जो रामू है वो 37 किस्तें भरेंगे। उत्तर आया समझ में? कैसे आया? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको समझ में नहीं आया है मैं एक बार और बता दूं। देखिए, आप समझते नहीं है, जल्दबाजी में रहते हैं, ट्रिक में रहते हैं। ट्रिक का कोई आपका देखिएगा सीधा साधा रास्ता नहीं है। आप सही तरीके से और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखिएगा क्या कहा है, 49,553 में खरीदा है, 8,076 रुपये में आपका कहाँ है, यहाँ पर नगद दे दिए हैं पैसे। अब 49,553 में से जो नगद भुगतान किया है 8,076 घटा लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है गुरुजी, घटा लिया। अब कहाँ है, 41,477 रुपये अब देना बाकी है आपका। क्या कहा है, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देना है, 37 लिख दिया गुरुजी। अब 37 को आप घटाइएगा, सॉरी भाग देना है 41,477 से, दिया गुरुजी भाग, आया आंसर 1121 रुपए देना है प्रत्येक किस्त में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिएगा, समय से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिएगा, क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जयपुर से शुक्रवार को समय 13:15 पर देखिएगा चली है और शनिवार को ग्वालियर समय 7:30 पर पहुंची है। यात्रा में कितना समय लगा बताइएगा? 18 घंटे 15 मिनट लगे हैं, 19 घंटे 45 मिनट लगे हैं, या फिर आपका 5 घंटे 35 मिनट लगे हैं, या फिर 12 घंटे 45 मिनट लगे हैं, बताइएगा। तो देखिएगा, शुक्रवार को आपका क्या समय था, आपका 13:15 आया समझ में? अब क्या करेंगे हम यहां पर, समझिएगा। देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि रेलवे में आपका जो 24 घंटे वाला जो फॉर्मेट है वो चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ 12 के बाद 1 बजते हैं, तो रेलवे का समय होता है 12 के बाद 13 बजना। आया समझ में? आ गया होगा आपको समझ में? तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर शुक्रवार को समय 13:15 पर चली है गाड़ी, आया समझ में? और शनिवार को
आपका 7:30 बजे पहुंची है, या समय जो लगा है घंटे की बात करें तो 7:30 पर पहुंची है। अब कुल कितना समय लगा है देखिएगा, बात करते हैं आपका, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है 7:30 में। अब बात कर लेते हैं 13:15 आपका कौन सा समय है। तो देखिएगा आपका बात करें जो 12 बजे हैं, 12 के बाद आपका 13 बजेंगे, 13:15 होगा, 14:15 होगा, 15:15 होगा, 16:16 होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब आपका 24 आपका कितने बजे हैं, आपका 12 बजे हैं। ये कब के हैं 12, रात के 12 बजे हैं। आया समझ में। फिर आपका 1 बजे से टाइम स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जो समय है आपका 13:15 से आपका रात को जब 12 बज रहे हैं तब तक का समय जो घंटे आपका निकल कर आएंगे वो आपका 10 घंटे 45 मिनट निकल कर आए। अब जो 7.5 घंटे वो लग रहे हैं, इन 10:45 या आपका 10:45 जो समय लग रहा है उसमें हम क्या करेंगे 7:30 को और जोड़ देंगे। अब आपके पास कितना यहाँ पर समय आएगा, टोटल समय की बात करें तो 5 के 5 रहेंगे। ऐसा समझ में। अब आपका यहाँ पर कुल समय पूछा है हमसे, तो बिल्कुल 4 और 3 7 होते हैं, तो 1 घंटा उधर दिया, 1 आ जाएगा इधर, इधर आपका बढ़ गए हैं, आपका 11 हो गए, 11 7 18, मैंने आपका 18 घंटे 15 मिनट समय आ रहा है। आया समझ में। अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। ये समय का जो आपको ध्यान रखना है, ये आपका 24 घंटे के फॉर्मेट के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। आया समझ में। रेलवे में आपका 24 घंटे वाला फॉर्मेट चलता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 घंटे में कितना समय होता है, 1 दिन में कितना समय होता है। 1 दिन में मतलब आपका 24 घंटे, ये ध्यान रखिएगा, दिन और रात दोनों मिला के। अब आपसे पूछा जाए कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या पूछा है पहले तो। अब यहां पर 1 मिनट में आपका देखिए 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। 1 दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, ये आपको यूनिट याद रखनी पड़ेगी। अब पूछा है हमसे 15 दिनों की, 1 दिन में आपका कितने घंटे होंगे, 24 होंगे। 1 मिनट में आपका मिनटों की संख्या क्या है, 60 है। इस तरह से याद रखना होगा। अब 15, 24, 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600 मिनट आपके पास निकल कर आए। इतना आया समझ में। 15 कहाँ से आए, 15 दिन थे। 24 कहाँ से आए, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 60 कहाँ से आए, 1 मिनट में आप 1 घंटे में आपका 60 मिनट होते हैं, या 60 सेकंड। सेकंड पूछा है तो 1 मिनट में आपका 60 सेकंड मिनट निकल कर आए। टोटल 15 दिनों के जो मिनट बनेंगे वो 21,600 मिनट होंगे। अब बात करेंगे, अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, 15 दिनों की बात हो गई, 21,600 मिनट निकले आपका 15 दिनों में, ये ध्यान रखिए। अब आपका बात करें कि इन संख्याओं में से जो आपको संख्या दी है कौन सी, 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे में, अब क्या करना है आपको देख लेना है। देखिएगा अब कैसे देखेंगे आप, 6 घंटे हैं, 60 मिनट है और 60 सेकंड है, 6 6 36, 36 छंग 216, ये बिल्कुल सही है, यही हमें आंसर मिल गया है। 6 घंटे में आपका देखिएगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंडों की संख्या पूछा, 6 दिन 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, माने आपका 21,600 सेकंड किसके बराबर हुए, 15 दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर। ऐसा समझ में। 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या थी वो आपका 6 घंटे के, या आपका 6 घंटे में 21,600 जो सेकंड है उनके बराबर ये आपका हमारा यहाँ पर माप आया।
या कह सकते हैं कि उत्तर इनके बराबर मिला है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नजरों का खेल है। देखिएगा, चलिएगा समझिएगा सवाल क्या कहता है आपसे। 9,99,999, फिर कहता है 9,99,989, फिर कहता है 9,99,099, फिर लास्ट में कहता है 9,98,999 में सबसे छोटी संख्या क्या है। चलिए समझिएगा, ध्यान से समझना है अपने को कि संख्या क्या कहना चाहती है। सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा सही आंसर अपना। तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखिएगा जिनका आंसर तीसरे ऑप्शन के लिए जा रहे हैं 9,98,999। देखिएगा यहां सब आप समझ रहे होंगे, सब 9,99,000, 9,99,000, 9,99,000। केवल एक ही जो संख्या है आपका 9,98,999, जो हमें कौन से ऑप्शन में मिल रही है ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे नहीं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन टिक करके आ जाए आप, ऑप्शन आपको टिक करना है तीसरा वाला, ध्यान रखिएगा। इस तरह का कॉमन सेंस पूछा जाता है आपसे कि कितना आपका माइंड आप यूज करते हैं। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हल करके बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताओ। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बहुत अच्छे गुरुजी, 999 होगी। चलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 999, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या गुरुजी 100 होगी। क्या पूछा है, योग पूछा है, मैंने जोड़ देना है बस। तो 999 और 100 को जोड़ेंगे तो आपका 1099 ऑप्शन सही होगा। मैंने उत्तर आया है सेकंड ऑप्शन में। गुरुजी सेकंड ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी समझदार हो गए हैं आप। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36.0828 भाग देना है 3.6 से। चलिए कौन कौन देखिए कंफ्यूज होता है यहां। मान होगा, पूछा है भाग, जैसा चिन्ह वैसा काम। 36 पॉइंट लगाया मैंने, दशमलव है इसलिए 0828। अब क्या पूछा है कि 3.6 ये संख्या है, ये मान है हमारे पास जो यहाँ पर दिया है, कोई हवा में उठा के नहीं लाया हूं मैं इसको। देखिएगा अब क्या किया है, पूछा है मैंने आपसे कि क्या करना है, तो बिल्कुल समझ गए हैं आप। गुरुजी भाग देना है, दशमलव को आप हटा देंगे, 4 जीरो है, मैंने आपका 1 2 3 4, इधर 1 जीरो है, ये 1 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। अब 36 से इधर हम काट सकते हैं, या हमारे पास जो मान निकल कर आया है वो आया है 36,082 8 आया। अब नीचे बच्चा हमारे पास 36 गुणित आपका 1000। 1000 कैसे बचा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई थी। बात करेंगे अब काटेंगे इसको, कैसे काटेंगे, 36 एकम 36 से, 36 एकम 36 से कटा, बिल्कुल कट रहा है। भागने जाए उसकी जीरो लगाऊं, बिल्कुल लगा दो। अब क्या कहा है, फिर अब संख्या बचती है 8, इधर ये 8। अब भागने जाए उसका फिर जीरो लगाता हूं मैं, कितने हुए, 82 हुए। 36 दुना कितने होते हैं बताइएगा, 72 होते हैं, सही बात है। चलिएगा अब 72 और 82 का अंतर निकला तो हमारे पास आया 10, मैंने आपका लास्ट में हो गया संख्या 108। 36 के पहाड़े में कितनी बार मैं बोलूं 36 का पहाड़ा आपका कि 108 आ जाए, तो गुरुजी 36 का पहाड़ा बोलिए 3 बार, तो बहुत अच्छी बात है, सभी टैलेंटेड है। आपका बोला मैंने पहाड़ा 3 बार, मैंने 108 आया। अब 10,023 बने, 1000 आपका नीचे है, तो कोई होशियारी नहीं करना है अपने को। जितने जीरो नीचे हैं उतने अंक गिनकर
आप दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैंने आपका 3 जीरो है तो 1 2 3, दशमलव के आगे कितने अंक है? 2 अंक है। आया समझ में? सेकंड ऑप्शन अपना टिक करना है। देखिएगा बहुत ही इजी या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका टेट एग्जाम में। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। देखिएगा जो आपका ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट में बेसिक जो होते हैं क्वेश्चन, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छा कर जाते हैं। और देखिए पूरे में से पूरे नंबर भी ले सकते हैं वो, केवल आपका प्रैक्टिस करनी होगी आपको। आई होप सेशन आपको शानदार लगा होगा। कमेंट करिएगा, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो थोड़ा एहसान कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।